भारतीय जनता पार्टी से रीवा विधानसभा के नेता विश्वजीत पाठक जी हैं। आरजेडी नेता राघवेंद्र सिंह कुशवाहा पर फायर हैं। राजद नेता राघवेंद्र सिंह कुशवाहा के द्वारा एक मर्डर के बाद सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद ठाकुर को लेकर बड़ी बयान दी गई थी कि देवेश चंद ठाकुर के घर को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। पहली बात तो यह है कि उनके बयान में राजद का और यहाँ के विपक्ष का जो महागठबंधन के दल है उसका चाल चरित्र स्पष्ट रूप से उजागर हो रहा है। ये वही लोग हैं जो दिन दहाड़े लोगों को उठवा लेते थे, सत्ता के संरक्षण में मुख्यमंत्री आवास से अपराध करने और कराने वाले लोगों के शागिर्द लोग हैं, उनके सहयोगी लोग हैं, उनके समर्थक लोग हैं। और जिसकी यह बात कर रहे हैं, मुझे तो अब इस बात का उनके बयान को सुनने के बाद से बड़ा ही गहरा धक्का लगा है और चिंता हो रही है। अभी आपको याद होगा कि विगत दिनों ही 5-7 रोज पहले सीतामढ़ी के माननीय सांसद श्री देवेश चंद ठाकुर जी पर धमकी दी गई थी, उनको फोन पर जो है ना थ्रेट किया गया था, उस पर रंगदारी मांगी गई थी, थ्रेट किया गया था, उसमें गिरफ्तारी भी हुई थी। मुझे अब शंका है, मुझे अब इस बात का विश्वास हो रहा है कि हो सकता है कि यही वह लोग हैं जिनके इशारे पर, जिनके द्वारा यह कृत्य कराया गया था और इसमें असफलता मिलने की वजह से सीतामढ़ी के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक श्रीमान अमित रंजन जी और बिहार के जो है ना पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों के माध्यम से जब इसमें सफलता मिल गई, अब अपराधियों का उद्भेदन हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि साजिशकर्ता के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के लोग शामिल है, ये लोग शामिल है, इनके ही थ्रेट पर हुआ। जब इसमें इनको असफलता मिली है तब इन्होंने थक हार करके अपनी मंशा लोक में जाहिर कर दी है और डायनामाइट से उड़ाने की बात की है। उन लोगों की जांच होनी चाहिए, इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए और उसके आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। आपको याद दिला देता हूं कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने जब संसद भवन को उड़ाने की बात की थी, उन पर कार्रवाई हुई। अभी सीतामढ़ी में कई वर्षों तक जेल में रहे, कई वर्षों तक जेल में रहे। अभी सीतामढ़ी में ही माननीय मंत्री जो है मोतीलाल प्रसाद जी पर अभद्र टिप्पणी की गई है, गाली गलौज किया गया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई। इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। अभद्र मानसिकता के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग हमेशा गुंडे मानसिकता के लोग हैं। इनका लूट और जो है ना अपहरण का रोजगार रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, उसी को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसी प्रकरण में एक माननीय सम्मानित जनप्रतिनिधि के प्रति अभद्र भाषा का और अपनी मंशा का उन्होंने जो है उद्गार जो व्यक्त किया है, निश्चित रूप से निंदनीय है। मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं और पुलिस कार्रवाई की मांग करता हूं। उनका बयान कल था, बयान दे रहे थे कि सीतामढ़ी के सांसद बिहारियों को गाली बोलते हैं। कब उन्होंने बिहारियों को गाली बोला? कहां उन्होंने बिहारियों को गाली बोला? कहीं आपके जानते हैं कि बिहारियों को गाली बोला है उन्होंने? एक ऑडियो उनका वायरल हुआ था, रात में किसी ने फोन किया था, जिसके बाद वे गुस्से में आकर बोल रहे थे। कोई ऑडियो अगर किसी का, आजकल बहुत सारे मिमिर के कलाकार घूम रहे हैं, किसी की कोई मिमिक्री कर देगा। लालू जी का भी बहुत सारा मिमिक्री कलाकार के लोग के द्वारा जो है ऑडियो वायरल होता है। क्या वह सच है? इस तरह से जब तक वीडियो की सत्ता की जांच नहीं हो सकती है, न्यायालय में वह प्रमाणित नहीं हो सकता है, तब तक किसी को आप दोषी नहीं कर सकते हैं। और वीडियो मिमिक्री और जो है ऑडियो बहुत तरह की चीजें हैं, जब तक सत्य प्रमाणित नहीं हो जाता है तो वो कहें कि पुष्टि करें। आज तक जब कभी वायरल कहीं हुआ होगा किसी का भी, उसमें किसी ने पुष्टि किया है क्या उस वीडियो का, उस ऑडियो का? तो फिर सवाल ही नहीं उठता है। कुशवाहा समाज को लेकर वो कह रहे थे कि वो कहते हैं, सांसद कहते हैं कुशवाहा ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों का काम नहीं करेंगे, उनको चाय पानी नाश्ता कराकर विदा कर देंगे। देखिए, इस तरह का बयान जो कह रहे हैं, आज के डेट में सबसे अधिक अगर काम किसी का हो रहा है पूरे बिहार में आप देखेंगे तो सबका काम हो रहा है। हमारे सरकार में डबल इंजन की जो सरकार है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो सबका विकास और सबका साथ का सरकार है। इसमें किसी के साथ जात पात के आधार पर कोई चीज नहीं होता। या वो लोग हैं जो आज से 30 साल पहले से यह कहते आ रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो। यह वो लोग हैं जो आज 2 महीना पहले अंबेडकर जी के जयंती के दिन आपने देखा होगा कि लालू जी के चरणों में अंबेडकर जी की प्रतिमा थी और वह उस पर पैर रख करके बैठे। यह वो लोग हैं जो दलितों का उत्पीड़न करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जनता दल यूनाइटेड सहित जो है ना गठबंधन की एनडीए की सरकार में सभी दल के, सभी जाति के, सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर के चला जाता है। यहाँ किसी प्रकार का कोई विभेद जातिगत आधार पर नहीं होता। हम विकास की बात करते हैं, हम विनाश और डायनामाइट की बात करने वाले लोग नहीं है। ये डायनामाइट की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे? हमारे पास जनता की ताकत है, वो डायनामाइट की ताकत कर रहे हैं। इस पर पुलिस अपना काम करेगी, अधिकारी अपना काम करेंगे, सांसद जो है ना शिकायत करेंगे ही, लेकिन हमारे पास जनता का ताकत है और जनता, ये लोग अपना जनाधार खो चुके हैं। इसलिए जो एक कहावत है कि हारल बिलाई खंभा नोचे, ये लोग राष्ट्रीय जनता दल अपना जनाधार खो चुकी है। जनता ऐसे डायनामाइट वाले लोगों को
बुरी तरीके से परास्त करके फिर से विधानसभा चुनाव 2025 में वापस कर देगी। फिर से 2025 विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों को जनता वापस कर देगी, कहना है विश्वजीत पाठक जी का। रीगा विधानसभा क्षेत्र के नेता हैं और इनका ये आक्रोश में है। राघवेंद्र सिंह कुशवाहा के द्वारा दिए गए बयान को लेकर इन्होंने सुना दिया है। इस तरह के बयान अगर दे रहे हैं तो प्रशासन को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।